आज के समय में कांग्रेस को लेकर आपके मन में सबसे पहले राहुल गांधी आते हैं और आपको लगता होगा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एलओपी हैं देश के, यानी कि शैडो प्रधानमंत्री कहा जा सकता है उनको। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो अहमियत है वो सन 2024 लोकसभा के बाद बढ़ी है, जाहिर के तौर पर बढ़ी है। लेकिन क्या इतनी बड़ी है कि वो किसी राज्य में अपनी भूमिका दिखा सकते हैं, अपने पार्टी को जिता सकते हैं, उस रूप में दिखा सकते हैं? अब हम अगर बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने देखा कि कहा जाता है कि केजरीवाल को हराने में कांग्रेस का हाथ है। ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे वोटिंग के हिसाब से सन 2013 में जब चुनाव हुआ था 13 में, तो उनके पास उतने लगभग वोट था और सरकार केजरीवाल की जी बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे। वही वोट आज जाके 2024 में जब चुनाव हुआ, 25 में चुनाव हुआ, तो पता चला कि उतने वोट लगभग उनको मिला और केजरीवाल हार गए। अच्छा, केजरीवाल के पॉइंट में अगर देखें परसेंट में 2% का वोट का फर्क है, लेकिन सीटें 22 हो गई, यानी कि 62 से 22 40 सीटें कमा दी। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य वो राज्य है जहां पर बाहुबली नेता माना जाता है, जो मंडल से निकला हुआ एक छत्रपति है। छत्रपति का मतलब जो क्षेत्रीय नेता है, जैसे कि लालू यादव, नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव को भी हम ले लेते हैं, प्रशांत किशोर को भी ले लेते हैं। तो ये सब तो जमीनी और क्षेत्रीय नेता है। ऐसे में कांग्रेस जो पिछले कई सालों से बिहार में लगभग ना के बराबर आ चुकी है, वैसे 3 सांसद हैं उनके, 15-16 विधायक हैं उनके। ऐसे में देखा ही जा रहा है कि सन 2026 में चुनाव होगा, 26 में, तो उस टाइम पे राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी? क्या राहुल गांधी बिहार में वो काम कर सकते हैं कि कुछ सीटों को अपने जिता सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सीटें, अपनी महत्व को दिखा सकते हैं? सवाल ये है। अब हम देखेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी तो देखिए भैया पूरे भारत में हमेशा आगे है, सबसे आगे बड़ी पार्टी वही बन के उभरी है। वैसे बिहार में देखें सबसे बड़ी पार्टी इस टाइम पे अगर कोई है तो आरजेडी है, उसके पास ज़्यादा विधायक हैं। हालांकि उसी के मुताबिक अब विधायक बीजेपी के हो गए हैं, आगे हो गए हैं या कम हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब आप सोचिए कि राहुल गांधी बिहार में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे चौंका सकते हैं। वो आरजेडी को भी चौंका सकते हैं और नीतीश कुमार को भी चौंका सकते हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली के चुनाव के हारने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है, कई प्रभारी बदले गए हैं। कांग्रेस के टॉप सोर्स के मुताबिक बात पता चली है कि पार्टी बिहार में सीटों की संख्या में अब वही सीटें लड़ेंगी जो जीत सकती है। यानी कि वो जो पहले चल रहा था, नहीं हम इतनी सीटें लेंगे, इतना सीटें चाहिए हमें, तभी हम आएंगे आपके साथ गठबंधन, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज यहाँ बिहार में नहीं दिख रही है। बिहार में कांग्रेस अपने आप में सोच रही कि हम वही सीट लेंगे जो हम जीत सकते हैं, ये अब की बार नहीं कहना हमें कितनी सीटें हमें दी जाए। अगर हम पिछले देखा जाए तो कांग्रेस नेता का कहना है कि दिल्ली जैसी स्थिति बिहार में नहीं है, यहाँ हमारे अलायंस पार्टनर शुरू से ही एक दूसरे में के काम में जुटे हुए हैं, नेशनल अलायंस है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा अलायंस बरकरार मजबूती में चल रहा है। अब सूत्रों के अनुसार देखें तो कांग्रेस इंटरनल सर्वे में बिहार की 50 सीटों पर मजबूत है। पिछली बार 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अगर अब की बार 50 सीटों पर लड़ती है तो काफी अच्छी बात होगी आरजेडी के लिए। और आरजेडी के अंदर ये बात चल रही थी कि शायद आरजेडी कांग्रेस की वजह से ही सरकार नहीं बना सकी। अगर आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो शायद वो सरकार बना ली जाती, और ऐसा मुझे भी लगता है क्योंकि आरजेडी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। आरजेडी के पास लगभग 23 से 24% वोट था, कांग्रेस के पास वही 4, 5, 6 या 7 इतने थे। बिहार में फोकस है, मेन चीज जो है दलित वोटर। अगर हम यादव की संख्या देखते हैं तो लगभग 15-16% या 14-15%, और मुस्लिम संख्या देखते हैं लगभग 15-16%, यानी कि दोनों मिला के लगभग 30-31% हो जाते हैं। ऐसे में ये जो वोट है अल्पसंख्यक मुस्लिम यादव वाला, ये वोट आरजेडी का माना जाता है। लेकिन अब इसमें जो अल्पसंख्यक वाला वोट है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ में थोड़ा बिछड़ाव करेगा। लेकिन मानने वाली बात ये है कि कितना फर्क कर सकते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अच्छा, जानकारी ये भी मिल रही है कि 22 फरवरी को बक्सर में जनसभा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित के बड़े नेता हैं। तो 28 फरवरी को पश्चिम चंपारण में हो सकती है उनकी जनसभा, तैयारियां की जा रही। उनकी जनसभाओं को जय बापू जय भीम के नाम से जय संविधान रखा जाएगा, उनके जो सभा होगी। अब बात यह भी चल रही है कि महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस में दलित नेताओं की कमी है। सही बात है, एक तरफ हम देखेंगे पासवान हैं, चिराग पासवान है, दूसरी तरफ बीजेपी से मांझी जी हैं, तो ये सारे जो है दलित में हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में और आरजेडी में दलित चेहरा कोई दिख नहीं रहा है। अब हम एनडीए के हिस्से की बात करें तो आपने आपको बताया गया कि वहां पर कांग्रेस इसी समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि दलित वोटरों को साधने की
कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव में 8 महीने पहले कांग्रेस ने बड़ा प्रयोग किया। प्रयोग में सबसे बड़ा प्रयोग ये किया है कि सीनियर लीडर मोहन प्रकाश की जगह राहुल गांधी के भरोसेमंद कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया है। इस पार्टी की नई रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कृष्णा अल्लावरू हालांकि ये तो दूसरे प्रदेश के हैं। कृष्णा अल्लावरू की गिनती राहुल गांधी के भरोसेमंद नेता के रूप में होती है। यह उनसे तब से जुड़े हैं जब से वह यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्हें राहुल की कोर टीम का हिस्सा माना जाता है। राहुल गांधी जब से कांग्रेस के मिनिस्ट्री में आए हैं तब से अपने संसद के नेताओं के ऊपर करने की कोशिश में लगे हैं। उसी फेरबदल का हिस्सा भी इसे माना जा रहा है। कृष्णा की गिनती लो प्रोफाइल में रहकर बेहतर काम करने वाले युवा के रूप में होती है। यानी उनको देखा जाए तो छोटे नेता, लेकिन उनका जो काम है वो काफी बढ़िया काम है, काफी हाई फाई काम है। बिहार के यूथ में नेता में हमें उदाहरण देते हुए बताया गया कि अगर इन्हें राज्य में किसी हिस्से में जाना होगा तो ये फ्लाइट से पटना आएंगे, खुद से ओला बुक कर क्षेत्र में चले जाएंगे। बहुत तड़क भड़क दिखाने वाले भौकाली नेता के छवि के रूप में बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर मैदान में पप्पू यादव आ जाते, जो अपने आप को कांग्रेस का बताते हैं, कांग्रेस में विलय की बात करते हैं, अगर ये पप्पू यादव आ जाते हैं, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार आ जाते हैं, तो ऐसे में बात तो काफी बिगड़ जाती है आरजेडी की। क्योंकि वोट बैंक जो है वो पप्पू यादव के आने से कुछ यादवों का भी वोट इधर आएगा और कुछ अल्पसंख्यक का भी आएगा। अब यहाँ पर कृष्णा अल्लावरू को भी लाया गया, नया प्रभारी, यूथ, नए चेहरे हैं। तो ये भी अब देखना है कि यही साल भर या 8-9 महीने का टाइम इसमें कितनी भूमिका निभा सकते हैं ये जो नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं और राहुल गांधी। वैसे मुझे जो लगता है कि इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस जो कह रही है कि हमें वही सीटें चाहिए जिस पे हम जीत सकें, या वही सीटें हम लड़ेंगे जिस पे हम जीत पाएंगे। बाकी सीटों पर हमें अभी इसके लिए तैयारी अभी तक पता नहीं चला, वो तो आला कमान यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इस चीज़ पर मान जाती तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। ऐसे में कांग्रेस तो सरकार बना नहीं सकती। आरजेडी में तेजस्वी यादव 2020 में देखा जाए तो अगर परफॉर्मेंस कांग्रेस का अच्छा रहा होता तो मुख्यमंत्री तो बन जाते, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं बिहार में। धन्यवाद, नमस्कार।